नमस्कार मित्रों। जिसको भी इंडियन पॉलिटिक्स की चाल, उसका चेहरा और उसका चरित्र जानना हो, उसका कैरेक्टर जानना हो, तो महाराष्ट्र में जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं सिर्फ उसका अध्ययन कर ले, एक नज़र उस पर डाल ले तो उसकी समझ में आ जाएगा कि इसका जो है कैरेक्टर क्या है। जिस तरह की जो बातें हो रही हैं, जिस तरह की चालें चली जा रही हैं, तो वो आपको स्पष्ट कर देगा कि असल में क्या है और क्यों मैंने कहा कि इस हमाम में सब नंगे हैं। सबसे पहले कांग्रेस की बात करें, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। तो ये वो पार्टी है जो मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते 75 साल में, आज़ादी से पहले का 1947 से पहले की मुस्लिम लीग का नया संस्करण हो चुकी है, उसका आधुनिक संस्करण हो चुकी है। जैसे मुस्लिम लीग को हिंदुओं से घृणा थी, उनसे वैमनस्य था, अभी जो राजमाता और उनके जो परिवार है उसकी वजह से आज पूरी तरह से मुस्लिम लीग हो चुकी है। और उसके सहयोगी दल भी उसने ऐसे ही जोड़े हैं। अगर आप बंगाल में देखें तो ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर ही हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण ही आपको अखिलेश और लालू यादव और तेजस्वी यादव करते हुए दिखेंगे। रैबिड एंटी हिंदू स्टैंस लेने वाले वो भी इनके सहयोगी दल हैं, डीएम के स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन। तो इसका चरित्र जो है वो क्लियर है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग का नया संस्करण है। बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, वही बीजेपी अजीत पवार को, जिसके ऊपर खुद फडणवीस ने जब चक्की पीसिंग कहा था, उस अजीत पवार को लेके दो बार जो है वो मंत्रालय बनाया, सत्ता में बैठे। जो एंटी रैबिड है, रैबिड एंटी हिंदू है अजीत पवार। अभी इस इलेक्शन में अजीत पवार हैं तो महायुति में बीजेपी के साथ, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर उससे बिल्कुल अलग हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे जो 53 सीटें उनको मिली हैं लड़ने के लिए, उन 53 सीटों में न तो वो योगी को चाहते हैं, न वो मोदी को चाहते हैं, न अमित शाह को चाहते हैं, लेकिन महायुति में साथ मिल के लड़ रहे हैं। अब आते हैं एनसीपी पर। शरद पवार, एनसीपी मतलब शरद पवार। शरद पवार पहले कांग्रेस में थे, जिस समय वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स में 70s में और 80s में थे, उस समय बाल ठाकरे के नेतृत्व में उग्र हिंदुत्व का जो कार्ड चल रहे थे, बाल ठाकरे उनका विस्तार हो रहा था। उसको रोकने के लिए शरद पवार ने मुंबई पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के बेटे को मुंबई के माफिया का किंग बना दिया। दाऊद इब्राहिम की बात कर रहा हूँ। उनकी पॉलिटिक्स भी जो शेतकारी संगठन है उनके थ्रू मराठा, और बाकी जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण, ये उनकी पॉलिटिक्स है। तीसरे शिवसेना बाल ठाकरे के टाइम पर उग्र हिंदुत्व की पॉलिटिक्स खेलती थी। अगर आपको याद हो, जब बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा गिराया था, तो उसको गिराने का श्रेय जो है बड़े गर्व से बाल ठाकरे ने लिया था। आज उद्धव ठाकरे उन्हीं के बेटे हैं। आज वो सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ रहते रहते आज वो पाठ पढ़ चुके हैं। और अभी जो 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उसमें इसी सेक्युलरिज्म की वजह से उनको बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोट मिले। तो आज की डेट में वो सेक्युलरिज्म पर जो है काफ़ी हद तक आगे जा चुके हैं। महायुति में एक तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना से टूट के शिंदे के नेतृत्व में आए हुए लोग हैं, जो कि उनके सेक्युलरिज्म के सामने असहज थे, तो इसलिए इधर आ गए। और दूसरे अजीत पवार हैं। महाविकास में एनसीपी और कांग्रेस के अलावा जो अब तक उग्र हिंदुत्व के कार्ड खेलते थे, वो उद्धव ठाकरे हैं जो आज सेक्युलरिज्म में आए। इलेक्शन का रिजल्ट कुछ आया, उसके बाद कौन किधर जाएगा कुछ नहीं पता। आज कोई ये ठोक के नहीं कह सकता कि उद्धव ठाकरे
महाविकास में ही रह जाएंगे, महाविकास आघाड़ी में रहेंगे। अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए, जिसकी पूरी संभावना है, तो उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी को छोड़ सकते हैं, वो दोबारा अपने पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसी तरह से अजीत पवार अगर सक्सेसफुल हों चाहे ना हों, अजीत पवार का सिर्फ ये है कि चाहे वो सक्सेसफुल हों तब भी जा सकते हैं उस पार्टी में, और नहीं होंगे तब भी जा सकते हैं। तो ये अच्छा, एक और बीच में छोटा सा बताना भूल गया, शरद पवार जो बीजेपी के विरोधी रहे हैं, जो शिवसेना के विरोधी रहे हैं, उनको 2017 में पद्म विभूषण दिया मोदी गवर्नमेंट ने, भाजपा गवर्नमेंट ने। किस उपलब्धि के लिए दिया? उनकी दो ही उपलब्धियां हैं। एक साधारण परिवार से आकर के आज वो हज़ारों करोड़ के मालिक हैं, एक तो ये उपलब्धि है। लेकिन ऐसी उपलब्धि तो अगर आप पॉलिटिक्स में देखेंगे तो हर दल में है, हर प्रदेश में है। चाहे बिहार में लालू यादव हों, चाहे सपा हों, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में, ऐसे तो हर पार्टी में है। तो ये ऐसी उपलब्धि नहीं जो उनको विलक्षण उपलब्धि कहा जाए। उनकी विलक्षण उपलब्धि ये है कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम बनाया। तो ऐसे में क्या होगा इलेक्शन के बाद कोई नहीं जानता। शरद पवार हो सकता है उधर चले जाएं, हो सकता है उद्धव ठाकरे जो है उधर चले जाएं, उधर से हो सकता है अजीत पवार इधर आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो ये है इंडियन पॉलिटिक्स की चाल, उसका चेहरा और उसका चरित्र। कहीं दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र के इलेक्शन पर आप नज़र रखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।